Okay, tell me what was the last topic? Tell me what was the last topic? Estimation of hmm, small distance. Okay, very good. Estimation of small distance. Hmm. Write down heading seven dimensions of the world. Seven dimensions of the world. Okay, seven dimensions of the world. तो सेवन क्या होती है वो हमको लिखना है वन बाई वन करके। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे नंबर वन पे, नंबर वन, डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होती है? ब्रैकेट में होता है एल। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और ये क्या हो जाएगा? एल। दूसरा, हम जानते हैं सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती है। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती है, सब लोग जानते हैं। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सेवन डायमेंशंस होते हैं, है ना। जैसे लेंथ है तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, यूनिट मीटर। इसलिए लेंथ की जो डायमेंशन होगी दैट इज एल, कैपिटल एल। इसको याद रखना, अभी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम। अभी क्लियर होगा, अभी इसको याद रखो पहले। फिर थर्ड वन, डायमेंशन ऑफ टाइम, कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ पॉइंट, डायमेंशन ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, कैपिटल है। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज, लिखते रहो, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को कैपिटल के से लिखेंगे, कैपिटल के से। सिक्स्थ वन, दैट इज डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। आप जानते हो कैंडेला होती है, डायमेंशन ऑफ luminous intensity, कैंडेला मतलब स्मॉल सी स्मॉल डी, कैंडेला। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, सेवेंथ। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जानते हैं सब लोग क्या होता है, मोल, MOL होता है ना, MOLE जो होता है वो नेम होता है, नेम ऑफ द क्वांटिटी, एंड MOL दैट इज यूनिट, और अगर ब्रैकेट में रख देंगे तो वो डायमेंशन होता है। MOL is the unit. If it is kept in bracket, then it is dimension. ये 7 आपको याद रखना है, वो इजी भी है, मुझे लगता है याद भी हो जाएगा। इसमें इन तीन तीन या चार का ज्यादा यूज होता है, 1 2 3 और 4, तीन चारों का ज्यादा यूज होता है, बाकी तीन का बहुत कम यूज होता है। ऊपर स्टार्टिंग के चार ज्यादा यूज है, जैसे आपको याद भी होंगे। डायमेंशन है लेंथ, दैट इज L, मास का M, टाइम का कैपिटल T, और आपका जो आपका वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो कैपिटल A हो जाएगा। देखो अभी समझ में आएगा, अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन इसका करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और इजी से समझ में आएगा, है ना। डन। Okay. Okay. Let us start with some examples. Let us start with some examples. The examples are, number one, it is dimension of area. Star बना के लिखना. Dimension of area. एरिया कैसे होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेकिन बहुत ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझना। डायमेंशन ऑफ एरिया जब भी निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी L है और ब्रेथ भी L होगा, क्योंकि लेंथ भी मीटर में मेजर की जाती है और ब्रेथ भी मीटर में ही, इसलिए मीटर इंटू मीटर यानी L इंटू L। ध्यान रखना, डायमेंशन की बात हो रही है, यूनिट की बात नहीं हो रही। यूनिट अगर कहेंगे तो M इंटू M यानी M स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट की हम बात करेंगे तो M इंटू M मीटर स्क्वायर, और अगर डायमेंशन की बात करेंगे M नहीं होता है L होता है, याद रखना, L इंटू L, कैपिटल वो भी है, कैपिटल L इंटू कैपिटल L, या हम ऐसे कह सकते हैं कैपिटल L
इंटू कैपिटल एल, या हम ब्रैकेट में अंदर एल स्क्वायर कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसके बाद आता है दूसरा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, मींस मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग समझ गए। एल इंटू एल, क्योंकि मीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है ना, एल बी एच। तो एल लेंथ भी हमारा मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, और हमारा आपका जो हाइट है दैट इज ऑल्सो इन मीटर, दैट मीन्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। एम इंटू एम, ये यूनिट हो जाएगा ना, मीटर क्यूब, दैट इज द यूनिट। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एल क्यूब। वेरी गुड। अब बात करते हैं डेंसिटी की। लिखना है यहाँ पे इसमें डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, मास का हम जानते हैं क्या होता है? एम, और हम वॉल्यूम का जानते हैं क्या होता है? एल क्यूब, है ना। मास का ऊपर एम, कैपिटल एम, एंड लेंथ सॉरी वॉल्यूम का दैट इज, वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा विद इन ब्रैकेट एम एल टू द पावर -3। इसको सिंप्लीफाई, एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल टू द पावर -3, एम एल टू द पावर -3, है ना। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट स्पीड बढ़ाना है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हम करने हैं, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है या फिर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि दोनों क्या होता है, अगर हम दोनों की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड। ऊपर मीटर मतलब एल अपॉन पर सेकेंड मतलब नीचे टाइम मतलब टी, एल अपॉन टी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी टू द पावर -1। वेरी गुड। कुछ लोग बहुत फास्ट बताते हैं यार, पढ़े हो क्या तुम? क्या बात है, उम्मीद से ज्यादा अच्छी बात है। पढ़े हो तब भी अच्छी बात है, पढ़ लियो तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पढ़ना है चाहे जैसे भी पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, है ना, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर मीटर यानी ऊपर एल, पर सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे एल टी टू द पावर -2। गुड। लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट यू हैव टू राइट दैट वन। ओके। जैसे आपसे पूछे कि फाइंड द डायमेंशन और राइट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो आपको एल क्यूब लिखना है। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। अगर हम बात करें फोर्स की, है ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स, बताओ, करो करके देखो। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt-2। क्या बात है, गुड। mlt-2, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। mlt-2, गुड। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स का क्या होगा? देखो सब लोग देखें यहाँ पे, बाकी जिनको नहीं समझ में, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो मास का लिखेंगे तो क्या होगा m, ए का लिखेंगे तो क्या होगा, ए का भी ऊपर आया है कितना एल टी माइनस टू, एक साथ कंबाइन कर देंगे तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो गया। और इजी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। प्रिसीजन एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल बता रहा था मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लेना। अभी तो इजी चल रहा है, थोड़ा सा हार्ड भी होगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इसमें फार्मूलेज हैं, लेकिन अभी पढ़े नहीं हो इसलिए बहुत सारे फार्मूलेज का मैं नहीं बता सकता ना, पूरी लिस्ट होती है इसमें। सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत सारे ये सब जानते नहीं, है ना। जानते नहीं हो तो उसका निकालना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन ये मेथड अगर समझ गए, जब हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप वहां पे भी आराम से इसको निकाल सकते हो। ये मेथड है, बेसिक मेथड है इसको निकालना। आपको अगर कोई भी फॉर्मूला आप लर्न कर चुके हो तो आप उस फॉर्मूले का आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये बेसिक आपका है। तो एक और लास्ट कर लेते हैं, ग्रेविटे सॉरी, इसमें डायमेंशन ऑफ लिख लो, डायमेंशन ऑफ universal gravitational constant, dimension of universal gravitational constant। कुछ लोग तो कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखें। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात की जाए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर मैं इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं जी की, तो ऊपर क्या होगा न्यूटन, आर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम पर केजी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ जी, दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा न्यूटन का, क्या अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू, फोर्स का आपको याद रखना चाहिए, है ना। फोर्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन, दैट इज एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर, और अपॉन में मास इंटू मास एम इंटू एम। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एम एम दो एम है, ऊपर एक एम है, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक एम ऊपर जाएगा तो एम पावर माइनस वन, एल इस एल है यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एल क्यूब, एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू, दैट इज द आंसर। हो गया, एक और लास्ट कर लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज होता है ना चार्ज, इस तरह से
फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। देखो हम जानते हैं आई यानी करंट, कैपिटल लिख लो, आई इज इक्वल टू चार्ज यानी क्यू अपॉन टी, टाइम होता है ना, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज यानी क्यू, that will be equals to dimension of current that is A and dimension of time that is T। तो हम कंबाइन करके कह सकते हैं A T। वेरी गुड, वेरी गुड। हम इसको कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज AT। ठीक, इसे थोड़ा सा और बताता हूँ, है ना। देखो जैसे अभी मैं वेलोसिटी की या स्पीड की बात किया था, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, दैट इज होता है एल टी माइनस वन होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जीरो एल पावर वन है, नहीं लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस वन। एम नहीं था इसमें तो एम टू द पावर जीरो भी लिखने का तरीका, एम नहीं था एम की पावर जीरो, अगर एल भी ना होता तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, अगर ना होता तो, है ना। अगर एल भी ना होता ओनली टी माइनस वन होता तो हम क्या बोलते, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। उसमें एम भी हो एल भी हो टी भी हो, लेकिन चूंकि फॉर्मूले में एम नहीं आता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम टू द पावर जीरो कर देंगे, यानी वन हो जाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डायमेंशन application of dimensional analysis। application of dimensional analysis। यानी जो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उस डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज क्या है ना। इससे कई सारे यूज है, कई सारे एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशंस में से हमको दो तीन एप्लीकेशन पढ़नी है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर वन, आप लिखोगे इसमें टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो आप लोग अभी नहीं जानते हो ना, स्ट्रेस का आप नहीं जानते। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, जैसे प्रेशर होता है ना उसी तरह से होता है, वो नहीं होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रेस और प्रेशर में। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करूं तो स्ट्रेस जो होगा, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें लोग नहीं पढ़े, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा, है ना। एम एल माइनस वन टी माइनस टू सिंप्लीफाई करने के बाद एम एल माइनस वन टी माइनस टू, that will be the that will be the final answer, एम एल माइनस वन
t minus 2. That will be the formula of dimensional formula for the stress and also pressure. ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, एक दो नहीं होती है ना, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आप नहीं जानते हो, लेकिन निकालना इजी है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं कभी फंसेगा बता दूंगा। चलो नेक्स्ट लिखो हेडिंग टू चेक। नंबर 1 पे लिखना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। नंबर 1 टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल correctness of a physical equation, of a physical equation. ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सब लोग जानते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इज इट करेक्ट? सही है, गलत गलत लिख दिया मैं? इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? डायमेंशनलेस, अच्छा नो डायमेंशन, ऐसा कैसे हो गया भाई? इसको हमको चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। राइट, सही लिखा हुआ है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन का सेकेंड है। सर मैं स्ट्रेन का बताया हूँ, स्ट्रेन देखो स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेन भी होता है, बच कह रहा हूँ ना, चक्कर में ना जाओ ज्यादा। अच्छा, स्ट्रेन का डायमेंशन, हाँ स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हाँ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ एल अपॉन एल, वन हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि देखो गाइडेड पाथ में चलो ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। मैं अभी पूरा पढ़ाने लगूंगा ना तो 10 दिन लग जाएगा इसी को पढ़ाने में, और पढ़ाऊंगा वो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। अभी मैं कह रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का निकाल दो, म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल दो, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है ना, स्मॉल एच प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, निकालने को तो सब निकाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको एच बताना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट बताना पड़ेगा क्या होता है ना, और उसके अलावा आपको म्यू नॉट बताना पड़ेगा, तो बहुत डिटेल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डायमेंशन निकालना बेसिक में से आपने सीख लिया। इसका मतलब आप कहीं से बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता है आप निकाल सकते हो। खैर, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, इसको देखो एप्लीकेशन में इक्वेशन की करेक्टनेस को हमको चेक करना है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, है ना। तो देखो चेक कैसे करेंगे, एक चीज याद रखना यहाँ पे, देखो ओरल बता रहा हूँ चीजों को, ओरल ओरल बता रहा हूँ इस चीज को, इसलिए ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा लिखवा नहीं पाऊंगा मैं ना। इसमें क्या है कि होमोजीनियस होमोजीनियस है या नहीं इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, होमोजीनियस सेम टाइप, यानी सेम टाइप की क्वांटिटी ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। जैसे यहाँ पे यू टी, यू एक क्या है, वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिकॉज दे आर, मतलब दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो इससे कोई मतलब नहीं, सेम हो तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है, डिफरेंट हो तब भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन दो
दो क्वांटिटीज का अगर एडिशन हो रहा है तो दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ होमोजीनियटी कहते हैं, है ना। या इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी कहते हैं कि अगर दो टाइप दो चीजें ऐड हो रही, जैसे यहाँ पे यूटी और हाफ एटी स्क्वायर ऐड हो रही है, तो ये दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी अगर मैं बात करूं, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, अल्टीमेटली क्या आया मीटर। इसको अगर मैं देखूं, ए हाफ है, ये कांस्टेंट, इसको नहीं लेंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी का एस स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या बचा, मीटर। तो ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो एडअप हो गया। हाँ, अगर कहीं क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो तब भी पॉसिबल है। सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो, अगर ये हाफ एटी क्यूब होता ना, यूटी प्लस हाफ एटी क्यूब, तो यूटी के तो ये आ गया है, हाफ एटी क्यूब का एस क्यूब होता, है ना, तो मीटर सेकेंड हो जाता। तो ये और ये आपस में कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप की ही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और एक और बात, कि सेम टाइप की क्वांटिटी ही इक्वल हो सकती है। समझ में बात, सेम टाइप की क्वांटिटी ही आपस में इक्वल हो सकती है। मतलब दो क्वांटिटीज आपस में अगर इक्वल है तो वो दोनों भी सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये मीटर आया, ये भी मीटर आया, इसके बराबर ये है, मीटर में मीटर ऐड हो गया, यानी बराबर के राइट साइड में मीटर, यानी मीटर की मीटर आया, तो बराबर के लेफ्ट साइड में भी हमारा मीटर होना चाहिए। तो ये हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ ये करेक्ट है, लेकिन हमको डायमेंशन से चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे एग्जाम्पल में कि चेक करना है इसको वेदर इट इज करेक्ट। ये एग्जाम्पल में हम लिखेंगे चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे लिखो चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। हम जितने भी पार्ट्स होंगे, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, सबको अलग अलग चेक करेंगे, है ना। और अगर सब बराबर है तो हम बोल देंगे द इक्वेशन इज करेक्ट। देखो पहले हम लिखेंगे एस को, डायमेंशन ऑफ एस। ये सोल्यूशन है, ध्यान रखना। सोल्यूशन में डायमेंशन ऑफ एस यानी मीटर, यानी एल, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ यूटी, डायमेंशन ऑफ यू इज व्हाट, एल टी माइनस वन। और अगर हम बात करें टी की, तो कैपिटल टी, दोनों कंबाइन करेंगे तो फाइनली वी विल हैव एल। फिर हम चेक करेंगे हाफ एटी स्क्वायर की, हाफ का कुछ नहीं होगा, ए का हो जाएगा हमारा एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर, और फाइनली आ जाएगा एल। तो ये और ये तीनों सेम आ रहा है, हम बोल देंगे क्या कि द इक्वेशन इज करेक्ट, क्योंकि हम जानते ही ये करेक्ट होता है। हम तो पहले से जानते हैं कि क्वेश्चन करेक्ट, तो करेक्ट आना भी चाहिए। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है सब, सही बताना है। आ रहा है ना। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता दो। स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी फॉर दैट। ये स्क्वायर हमने लिया हुआ है, क्यूब होगा तो नहीं आएगा, क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर लो भाई, सही है। ये स्क्वायर इक्वेशन हमारे जो करेक्ट लिखा हुआ स्क्वायर हो गई, सॉरी फॉर दैट। ये स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर ही लेंगे ना, क्यूब बाद में बना दिया था ना,
तो स्क्वायर कर लेना है इसको। अगर क्यूब होगा तो ये क्यूब होगा, क्यूब होगा तो यहाँ पे टी क्यूब होगा, यहाँ पे एल टी आ जाएगा। तो ये दोनों तो सेम होगा, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डायमंड का वो क्या बोला, इक्वेशन इनकरेक्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे क्यूब दे देता है तो आपकी इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो बहुत लॉजिक है एकदम, जो बता रहे हो एकदम उसको ना ग्रैब करते रहो, इसको याद करते रहो, कहते हैं इसको एकदम होल्ड करते रहो, होल्ड किए रहना। देखना मैं कैसे बताता हूँ आपको, कैसे एक्सपर्ट बन जाते हो फिजिक्स में। बस थोड़ा सा वेट किया करो किसी चीज को। अभी देखना है इसमें एक एक पॉइंट में इसको निकालता जाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको याद भी करना है मैं क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ। देखो इसी चीज को अगर मैं, सेम एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 AT², यहाँ पे 1/2 की जगह पे 1/3 कर, तो ये करेक्ट है या नहीं? करेक्ट और इनकरेक्ट फटाफट बताओ। करेक्ट है। कहाँ से करेक्ट है? 1/2 कैसे, 1/3 कैसे करेक्ट हो गया? ये 1/3 है भाई, यहाँ पे 1/2 होता है ना, तो ये कैसे करेक्ट हो गया? अच्छा, देखो देखना समझना, पॉइंट क्या है, पॉइंट समझना। देखना, अगर मैं जैसे इसको सॉल्व किया हूं वैसे ही इसको भी सॉल्व करूं, तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एल, नो प्रॉब्लम। यूटी को अगर मैं लूं, यूटी को तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, एल। अगर मैं 1/3 AT² को लूं, तो 1/3 कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। तो फाइनली क्या आएगा, ये भी एल आएगा। इसका मतलब ये आपस में सब बराबर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी करेक्ट। लेकिन लेकिन क्या ये लेकिन, सर क्या लेकिन, हाँ देख, इसमें हम क्या, इसमें क्या क्या डिफरेंस हुआ। ये इक्वेशन जो आपकी है, ये इक्वेशन, अच्छा दोनों लिख लो, ये भी लिख लो साइड में, थोड़ा सा एक दो लाइन यहाँ छोड़ देना। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के नीचे, पहली वाली इक्वेशन के नीचे थोड़ा सा छोड़ देना, 2 लाइन 3 लाइन कुछ लिखवाना है मुझे। और फिर ये वाला लिख लो, दोनों लिखो एक साथ, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। फटाफट करो ना। डन, ओके। देखो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी 9th क्लास में। देन दिस इक्वेशन इज theoretically, मैथमेटिकली करेक्ट। ये इक्वेशन हमारी थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली करेक्ट है, और डायमेंशनली भी करेक्ट है, बिकॉज वी आर चेकिंग विद द डायमेंशंस। हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली भी करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बिकॉज डायमेंशन, जो डायमेंशन ने हमको मैथमेट वो बताया है, डायमेंशन ने जो हमको मेथड बताया है, डायमेंशन से जब हम चेक करते हैं तो हमको सही मिलती है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट theoretically और मैथमेटिकली इट इज इनकरेक्ट। ये theoretically भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट theoretically इनकरेक्ट है ना, ऐसी कोई इक्वेशन होती ही नहीं, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती है
इसलिए ये हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है बट थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है। तो आप लिख लो इसके नीचे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऑल्सो थ्योरेटिकली करेक्ट। Dimensionally and theoretically both correct. And here in this equation, dimensionally it is correct, but theoretically it is incorrect. This equation is incorrect theoretically. समझ में आ गया ना बेसिक चीज आपको? तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आपको कंफर्म होगा कि वेदर आपसे जो पूछ रहा है वो डायमेंशनली पूछ रहा होगा, है ना? वो कहेगा आपसे कि चेक दिस इक्वेशन, इट इज वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। डायमेंशनली पूछेगा तभी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे, है ना? तो ये मुझे लगता है अभी क्लियर हो रहा होगा सारी सबको, तो कोई डाउट नहीं हो इसमें। और भी चीजें हैं, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, और भी एग्जांपल को ले लेते हैं, उसको और समझ लेते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बताओ, थ्योरेटिकल और डायमेंशनली, थ्योरेटिकली एंड डायमेंशनली, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आ गया ना कि वो क्या मतलब है, थ्योरेटिकल का क्या मतलब है हमारा। ये क्वेश्चन कहाँ से आई, कैसे आई, उसको बताएंगे। 9th क्लास में पढ़ भी चुके हो, लेकिन इसको हम बताएंगे फिर से चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में आपको फिर से बताया जाए। जो लोग बाद में एडमिशन लिए हुए हैं, लेट एडमिशन लिए हैं, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन शायद नहीं पढ़ाया हो। इंटीग्रेशन पढ़ाया हो क्या? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों हो गए या ओनली ओनली डिफरेंशिएशन? ओनली डिफरेंशिएशन है ना, आई थिंक। ओनली डिफरेंशिएशन, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बाकी जो लोग न्यू हैं, जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ चुके हुए, तो याद रखना बहुत जरूरी है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर नंबर 2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखना अच्छे से। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखोगे, अगर प्रॉब्लम फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कहोगे, तो यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, है ना? यूट्यूब पे प्राइवेट पे है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप मोबाइल नंबर मेरा लिख लेना, 9236123531, 9236123531। ये व्हाट्सएप कर देना तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। नेम अपना लिख के भेज देना, नेम, है ना, फादर्स नेम, स्कूल, किस स्कूल में हो लिख लेना, जानते ही हो, और क्लास, ये सब लिख के अपना सेंड कर देना कि आपको क्या चाहिए, कौन सा लिंक चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो, है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो इस पे मैसेज कर सकते हो, फटाफट इसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप लिख के इस पे सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, बहुत जरूरी हो तभी कॉल करना, अदरवाइज व्हाट्सएप करना, ठीक है? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और क्वेश्चन करते थे। राइट डाउन, चेक whether the equation, check whether the equation
whether the equation is dimensionally correct or incorrect. Dimensionally correct or incorrect. This is the equation t equal to 2 pi under root L by G, यानी L और G दोनों रूट के अंदर है, अंडर रूट L by G. ठीक है, तो चेक करेंगे तो कैसे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर होना चाहिए. तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि टाइम पीरियड है तो टाइम टी हो जाएगा. फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो 2 पाई कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम. एल बाई जी अंडर रूट भी है इसमें, है ना, तो अंडर रूट ले लो, एल का कितना हो जाएगा, एल, कोई दिक्कत. मीटर पर सेकेंड एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट, ये एल से एल कैंसिल, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बोलो क्या बचेगा, टी. तो ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज करेक्ट, है ना. तो डायमेंशनली इट इज करेक्ट, थ्योरेटिकली है कि नहीं वो तो बाद में पता चल जाएगा आपको. ये कौन सी इक्वेशन है, कहाँ से आई है, ये चैप्टर नंबर आप 7 में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 में है ये. तो इसलिए इसको याद रखना कि ये जो है डायमेंशनली तो करेक्ट है, थ्योरेटिकली करेक्ट है नहीं है वो तो बाद में बात करेंगे हम, बट डायमेंशनली इट इज करेक्ट, है ना. दूसरी इक्वेशन तो फटाफट लिखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखो, चेक द डायमेंशनल. देखो एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी, है ना. कंसिस्टेंसी का मतलब करेक्टनेस, कंसिस्टेंट है मीन्स करेक्ट है या नहीं, लिख लेना यहाँ पे करेक्टनेस. करेक्टनेस का मतलब होता है कंसिस्टेंट. आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, लिख लेना, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ ना, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ. बहुत दिन हो गया पढ़ते हुए तो इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाए हम. तो लिखो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसकी करेक्टनेस को हमको चेक करना है, वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट. तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, check the consistency of the equation. F is equals to mv square by r. बाकी टर्म्स की जो मीनिंग है वो यूजुअल है. F is the force, m is the mass, v is the velocity and r is the radius या distance कह सकते हैं. इसकी यूजुअल मीनिंग्स हैं. हाँ, तो आप लोग इसको चेक द कंसिस्टेंसी, चेक द कंसिस्टेंसी. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ आ जाएगा, मीन्स एम एल टी माइनस टू. आपको याद रखना है फोर्स का, फोर्स का आपको याद रखना है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू. करेक्ट है तो करेक्ट है, हमारा फॉर्मूला होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ये, यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे इसको. तो आपको पहले ये बता दो करेक्ट है कि नहीं. पहले आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द फोर्स, फोर्स का आप डायरेक्ट जानते हो, चाहो तो निकाल भी सकते हो, एम एल टी माइनस टू.
लिखेंगे राइट हैंड साइड। m का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। v के क्या हो जाएगा, LT-1 होल स्क्वायर, और अपॉन r है तो l हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले का तो कितना हो जाएगा, m, ये l स्क्वायर है तो l स्क्वायर, m l स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा, है ना, और अपॉन में l हो जाएगा। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा हमारा m l t-2। तो लिखेंगे द इक्वेशन इज consistent. The equation is consistent. The equation is consistent. The equation is consistent. Any problem to anyone? Is there any problem? No? ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें भी और भी अभी एप्लीकेशन है, इसके टाइम लगता है बहुत पढ़ाने में, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करना, बुक उठा के देखना, थोड़ा सा बुक भी पढ़ना एनसीईआरटी, और अगर साइड बुक है तो साइड बुक भी आप पढ़ना। ओके, ठीक है, तब भी आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हम कल बात करते हैं इसके आगे। ओके, ओके, थैंक यू। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो फ्री फ्री ट्रैवल करता है विद इन द एयर। जैसे मान लो हमने कोई चीज थ्रो की, तो ग्रेविटी के अंडर वो मोशन करता है ऐसे, है ना, पत्थर अगर फेंकते हैं तो ऐसे जाता है, ऐसे, है ना। तो जो पाथ है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, कोई भी पाथ, पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। वैसे बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का यूज होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर के अंदर हवा में थ्रो करते हैं तो वो ऐसे जाता है ना, तो बेसिकली उसी से रिलेटेड होता है ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ट्रेजेक्ट्री का मतलब सिंपल, कोई भी पाथ हो, कोई भी पाथ हो, वो जिगजैग पाथ हो या कोई भी पाथ हो, ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ फॉलोड। क्लियर हो गया? ओके, ओके, गुड, ओके, बाय।